कहानी की शुरुआत में हमें एक दुल्हन दिखती है जिसे दो नौकरानी पकड़ के लाती है और एक रूम में धक्का देते हुए बोलती है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सेकंड मास्टर का अच्छे से ध्यान रखो, और फिर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते उस रूम के बेड पे एक बेहोश आदमी लेटा था दूल्हे के लिबास में, जिसे देख वो दुल्हन बोलती है, अरे ये तो वही आदमी है जिसने उस दिन मुझे बचाया था। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है दूल्हे के लिबास में और हमें पता चलता है दुल्हन के नाम लान है। लान बोलती है अच्छा। लड़का उसे गले लगा लेता है। लान उससे दूर होते हुए पूछती है, आज तो तुम्हारे भी शादी है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंशा बोलता है, पर तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं शादी करना चाहता था। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ अंशा ये प्रतिज्ञा लेता है कि सारी जिंदगी वो लान से प्यार करेगा। लान बोलती है, मैं अब शादीशुदा हूँ और तुम्हारे भाभी भी, अच्छा होगा तुम अपने बीबी के पास जाओ। अंशा जबरदस्ती उसे गले लगाना चाहता है पर लान उसे रोक देती है, ये बोलते हुए तुम्हारे भाई यहाँ हैं, ऐसा मत करो, मुझे भूल जाओ। अंशा बोलता है, मैं कैसे तुम्हें भूल जाऊँ, और मेरे भाई बीमार है, तुम्हें दिख नहीं रहे क्या? लान बोलती है, मैं इसके जागने तक वेट करूंगी। अंशा बोलता है, पर वो तुमसे प्यार नहीं करता है, क्या पता जागने के बाद क्या करेगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, मेरे साथ चलो। फिर उसके हाथ पकड़ उसे ले जाने लगता है। तभी वहाँ पे अंशा की बीबी आती है अपनी सास और कुछ नौकरानियों के साथ, जो कि लान के ही चचेरी बहन थी। वो लान को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे शादी के दिन मेरे पति को रिझाने की? यहाँ जब तुमने देखा सेकेंड मास्टर मर रहे हैं, तुम यंग मास्टर को रिझाने आ गए। लान बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूँगी, हम दोनों बहनें हैं। फिर उसकी बहन अपनी सास के पास जाके बोलती है, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर उसकी सास लान के पास आती है और उसे मारने लगती है। फिर नौकरों से भी उसे पिटवाते हैं। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। लान दवाई बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। तभी फ्लैशबैक में दिखाता है काला कपड़ा पहना हुआ एक आदमी उसे किडनैप करने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। तभी वहाँ पे सेकेंड मास्टर आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर अभी के सीन, लान सोच रही थी ऐसा क्या हुआ होगा जो उसी दिन से सेकेंड मास्टर बेहोश है। फिर वो सारे जड़ी बूटी चेक करने लगती है। उसे पता चलती है इसमें कुछ जहरीला जड़ी बूटी भी मिला हुआ था। लान समझ जाती है कोई तो है जो सेकेंड मास्टर को मारना चाहता है। तभी वहाँ पे एक नौकरानी आती है पानी लेने के लिए। लान उसे पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये मेडिसिन कौन दी है सेकेंड मास्टर के लिए? वो लड़की बोलती है, डॉक्टर ली, और फिर पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं लान उस जड़ी बूटी को लेकर अपने हस्बैंड के रूम में जाती है, जहां वो डॉक्टर को हटाकर अपने हस्बैंड को मुंह से सांस देने लगती है। ये देख उसकी सास उसे धक्का मार वहां से हटा देती है। पर अपने हस्बैंड को सांस लेते हुए देख लान डॉक्टर की तरफ देख बोलती है, बताओ मुझे क्यों तुम उन्हें ये पॉइजन दे रहे थे? तभी उसकी सास आगे आकर डॉक्टर को बोलती है, क्या तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो? तभी वो डॉक्टर अपने घुटने पे आ जाता है और माफी मांगने लगता है। लान को दिखाते हुए बोलता है, इसी ने मुझे ये सब कुछ करने बोला। लान बोलती है, पर मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे अगर इन्हें मारना ही होता अभी मैं इन्हें क्यों बचाया? तभी वो डॉक्टर बोलता है, अब मुझे समझ में आया, तुम सारे ब्लेम मेरे ऊपर डालना चाहते हो ना। लान के सास उसे ही दोषी मान लेती है और उसे सजा देते हुए रूम से बाहर निकाल देती है और एक बड़ा सा टब में पानी भर उसे उसमें डुबाने के सजा देती है जहां वो खुद बैठी थी। लान के पापा भी आया था। उसके पापा भीख मांगते हैं लान के सास से, अभी के लिए इसे छोड़ दीजिए, मैं खुद सबूत ढूंढूंगा। तभी वहाँ पे अंशा आकर लान को बचाने की कोशिश करने लगा। वो अपने माँ से बोला, माँ इसे छोड़ दीजिए, लान के पापा से हमें फ़ायदा है। लान के पापा भी बिना किसी प्रॉफिट के उनके मदद करने के लिए राजी हो जाता है। लान की सास उसे छोड़ने की आदेश देती है। फिर लान बेहोश हो जाता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। जब उसे होश आती है वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है और उसके सामने उसकी सास, बहन, अंशा और एक नौकरानी खड़े थे। अंशा उसे पूछता है, बताओ मुझे तुम्हारे बच्चे के बाप कौन है? लान चौंक जाती है ये सुन। फिर उसे याद आते हैं किसी ने उसके साथ जबरदस्ती किया था। इसके पहले वो कुछ बोल पाती, उसकी बहन और नौकरानी दोनों मिलकर जबरदस्ती उसे दवाई पिलाने लगते हैं। तभी वहाँ पे सेकंड मास्टर आ जाता है और बोलता है, छोड़ दो उसे, ये मेरे बच्चे हैं, शादी से पहले मैं ही कंट्रोल नहीं रख पाया, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। सेकंड मास्टर उसे अपने गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। उसे ध्यान से बेड पे बैठाती है और बोलता है, डरो मत, मैं तुम दोनों का ही ख्याल रखूंगा। लन बोलती है, मैं इस बच्चे को नहीं रख सकते, ये एक रेपिस्ट के बच्चा है। फिर एक चाकू उठाते हुए बोलती है, पर मैं क्या करूँ, ये इनोसेंट है। तभी सेकंड मास्टर ने बोला, मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा, किसी को नहीं पता चलेगा, शांत हो जाओ, मैं तुम दोनों को ही प्रोटेक्ट करूंगा।
हम देखते हैं एक नौकरानी बाहर खड़े होकर उनके बातें सुन रही थी। लान बोलती है, पर मुझे जानना है वो दरिंदा कौन है। मुझे कुछ धुंधला धुंधला याद है, बेहोश होने से पहले उस दिन मैं तुमसे मिला था। सेकंड मास्टर बोलता है, फ्लैशबैक। तुम भागते हुए आ रही थी और एक आदमी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। मैं उस आदमी से तुम्हें बचाया, तभी तुम बेहोश हो गई थी और मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले गया और डॉक्टर को लेने चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, शायद मेरे जाने के बाद कोई वहाँ आया था। तब से लेकर अब तक मैं कोमा में था। लान पूछती है, क्या तुम मुझे पहले से जानते थे? सेकंड मास्टर बोलता है, पहली बार देखते ही मैं तुमसे प्यार करने लगा था। नौकरानी ये सब सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं वो नौकरानी ये सब कुछ अंशा यानी कि यंग मास्टर को बताते हैं और हमें पता चलता है सारे साजिशों के पीछे यंग मास्टर यानी कि अंशा का ही हाथ है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। लान बाहर टहल रही थी, तभी अंशा पीछे से आते हैं और उसे हाक करते हुए पूछता है, लान क्या ये बेबी सचमुच मेरे भाई का है? लान उसे हाँ बोल देती है और अपने हाथ में पहना कंगन निकाल उसे वापस करते हुए बोलती है, तुम इसे वापस ले लो, अब से हम दोनों देवर भाभी है। कंगन उसके हाथ में देकर जाने लगती है। तभी उसके हाथ पकड़ अंशा बोलता है, तुम कैसे मेरे साथ ऐसे कर सकते हो? और फिर उसे ज़बरदस्ती गले लगा लेते हैं। तभी वहाँ पे लान के चचेरी बहन आ जाती है और उसे चांटा मार बोलती है, फिर से तुम मेरे पति पे डोरे डाल रहे हो, और उसे मारने लगती है। इसी बीच अंशा बड़े ही सफाई से लान को कुएं के ऊपर गिरा देते हैं, जिस वजह से उसके मिसकैरेज हो जाते हैं। पर लान को लगने लगता है कि उसके बहन ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। लान अपने हस्बैंड को बोलती है, शायद अच्छा हुआ बच्चा चला गया, अब मैं उस आदमी को ढूंढना चाहता हूँ जिसने मेरे साथ वो घिनौना काम किया था। मन ही मन सोचती है और फिर बोलती है, मुझे याद है उस आदमी के कमर के पास एक निशान है। ये सुन उसके हस्बैंड चौंक जाते हैं। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। लान एक नौकरानी से मदद मांगती है। वो नौकरानी भी राजी हो जाती है क्योंकि पहले लान के परिवार ने भी उनके बहुत मदद किया था। लान उसे बोलती है, तुम बस मेरे बहन के ऊपर नज़र रखना। फिर मन ही मन सोचती है, यांची मैं मेरे बच्चे की मौत का बदला तुमसे लेकर रहूँगा। ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।